हेलो साक्स, या आप रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो या फिर एरोप्लेन से, भिखारी आपको सब जगह दिख जाएंगे। तो क्या आप भी भिखारियों को भीख देना चाहते हैं लेकिन शर्म के मारे दे नहीं पाते? क्या आपको भी भिखारियों को पैसे ना दे पाने में लज्जा महसूस होती है? इसी समस्या को सोल्व करने के लिए साक्स, मैं हूँ भीकू और मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ भिक्षा। तो मेरा सर होल मोटिव है कि मैं कैसे सारे भिखारियों को एक कंपनी, एक ब्रांड के अंदर लाऊं और उनसे मैं वही काम करवाऊं, लेकिन मैं उन्हें सैलरी दूं उस चीज़ की। सो माई आस्क इज़ 500 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। वाह। तो साक्स, क्या आप इतनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? वेलकम। जस्ट सपोज कल को मैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन कहीं भी जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे भिखारी होंगे, तो मेरा मन है मैं भीख दूँ या ना दूँ। सो इसमें आप बिजनेस कैसे जनरेट करेंगे? दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। सर बिल्कुल ये स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस है, बिकॉज हमें किसी भी प्रकार की कोई एसेट की ज़रूरत नहीं होती। हमारी एसेट रिक्वायरमेंट ज़ीरो है। हमें किसी भी तरह के कोई आउटलेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे एम्प्लॉयज़ कहीं भी बैठ जाएंगे, रोड पे किधर भी बैठ जाएंगे और वो भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे। तो वो हमारा एक यूएसपी है। हमारी पॉलिसी है कि जिस लैंग्वेज का कस्टमर आए उनसे उसी लैंग्वेज में भीख मांगा जाए। वेरी गुड। हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रेन कर रहे हैं ताकि जो हमारे कस्टमर हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। बिकॉज अभी आप देख रहे होंगे सर, कहीं भी आप जाओ, अगर आप किसी को भीख देना भी चाहते हो, वो कन्वीनियंस नहीं है सर, वो आप स्मूथ, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी हम लोग तुरंत किसी भी अगर पेमेंट करना हो तो वील जस्ट यूज़ आवर फ़ोन टू मेक द पेमेंट। बट अगर कभी किसी को आप भीख देना चाहते हो तो आप उन्हें नहीं ऑनलाइन कर सकते, राइट? सो हम ये कस्टमर एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। हमने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अगर आप हमारे भिखारी को पैसे देते हैं और अगर वही पैसों की ज़रूरत आपको वापस से पड़ जाती है, देन वी विल प्रोवाइड 100% रिफंड विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड। आप मुझे ये बताइए, आप किसी यूज़र के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? कोई आपको भीख क्यों दे? बिकॉज आप अगर कहीं भी जाओ, भिखारी लोग ब्रैग करते हैं, यार दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस चीज़ों को लेके बीच में आते हैं सर। हम वो काम नहीं करेंगे। विल नेवर यूज़ रिलीजन फॉर आवर बिजनेस। नो, देखिए, वो सेंटिमेंट्स पे बिजनेस नहीं चलती। बिजनेस चलती है डिमांड सप्लाई। आप मुझे ये बताइए, कोई आपको भीख क्यों दे? आप किसी के लाइफ में कोई वैल्यू तो ऐड कर नहीं रहे, तो कोई आपको भीख क्यों देगा? आप मुझे एक लाइन में, क्रिस्प तरीके से एक लाइन में समझाइए। दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंसान को तभी मिलती है जब वो किसी को कुछ देता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल सो दैट दे कैन गिव टू समवन एंड फील दैट पावर ऑफ हैप्पीनेस। मेरा मोटो है सर, मैं इस देश के सभी लोगों को भिखारी बनाना चाहता हूँ ताकि वो एक दूसरे से मांग मांग के ही अपने जीवन यापन करें और खुश रहें और हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर जाए। बहुत बढ़िया। आई मस्ट से आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। मैं आउट हूँ। सॉरी, मैं आउट हूँ। भाई क्या कर रहे हो? मतलब मजाक है क्या? अब बहुत ज़्यादा पीछे हो क्या? नहीं, मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया आया भी कैसे कि आप पूरे देश को भिखारी बनाओगे? सर ये आइडिया मेरे पापा ने ये प्रॉब्लम फेस किया है, इसलिए ये आइडिया है सर। बहुत देखो, ऐसा है, आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो कोई और नहीं खड़ा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू करो। और जहाँ तक इस आइडिया की बात है ना, इससे वाहियात और गंदा आइडिया मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ना ही मैं देखना चाहता हूँ। भगवान उठा ले मुझे, इतना गंदा आइडिया है ये। इसके बाद ना मैं कुछ नहीं देखना चाहता भाई। मैंने आज से पहले ऐसा बुलंद लड़का नहीं देखा। दिस इज इनक्रेडिबल माय फ्रेंड। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरी मानो, आप इसे कंटिन्यू रखो। लोग आपको गरिया रहे हैं, बट टेक इट एज अ फीडबैक, राइट? डोंट टेक इट अदरवाइज। सब आपके भले के लिए यहाँ बैठे हैं, कोई आपकी बुराई नहीं चाहता। यहाँ आई एम टेकिंग इट एज फीडबैक होने कर। आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपके पापा क्या करते हैं? आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन एंड ऑल। सो आई एम फ्रॉम पुणे एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ।
एंड माई फादर हैज़ अ फुल टाइम जॉब, सो ही इज़ अ प्रोफेशनल भिखारी। तो उनको बचपन से ही वो था कि उनको शौक था भीख मांगने का। तो कभी कभी रोड पर जा जा के ऐसे ही कटोरा लेके भीख मांगने लग जाते थे। तो लोग कभी कभी कहते थे कि पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बट उनमें वो पैसन था सर। उनके अंदर एक जुनून थी कि मुझे भीख ही मांगना है। वाह वाह, आपके पापा को मेरा सल्यूट है सर। वो इतने पैशनेट थे, कभी कभी वो एक स्टेशन से ट्रेन पे बैठ के दूसरे स्टेशन चले जाते थे भीख मांगते मांगते, फिर उसी स्टेशन से वो भीख मांगते मांगते वापस इस स्टेशन पे आ जाते थे। मेरे पापा ने बहुत कुछ सिखाया है सर, बहुत तरीके से आपको भीख मांगना होता है, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ होते हैं। उससे कभी कभी लोग दूर से ही पैसा फेंक देते हैं, तो आपको कटोरा उस सेंटर में रखना होता है, वो आपको पोजीशन जज करनी होती है कि कहाँ पे वो सिक्का है। तो ये सब सिर्फ एक्सपीरियंस ही आता है सर। पापा जैसे जो इतनी मेहनत करते हैं, जो इतने पैशनेट है अपने काम को लेकर के, उनको वो रिस्पेक्ट दिलाना है सर। उनको मैं प्राउड फील करना चाहता हूँ कि आज आपका बेटा भिखारी बन गया। पापा तेरे अंदर फायर है, तो फ्लावर नहीं, तो फायर है। मेरे अंदर बचपन से ही आग थी सर। एक था कि मतलब फोड़ना है, कुछ तो फोड़ना है, मतलब कहीं तो आग लगानी है। तो बचपन में एक बार मैंने से अपने पड़ोसी के घर में आग लगा दिया था। तो उस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, एक मोटिवेशन आया कि भाई मेरे अंदर है कुछ सर। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तो वो अपनी लाइफ में नहीं उखाड़ पाए, वो मैं उखाड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो आग है सर जो उन्होंने लगाई है, और मैं ये आग पूरी दुनिया में लगा के सबको भिखारी बनाऊँगा। तेरे अंदर डेफिनेटली आ गया, और तेरा बाप भी ना, बाय गॉड कमाल ही है तेरा बाप, जिसने ऐसा कातिलाना बेटा पैदा किया। बता रहा हूँ मैं तेरे को ऑफ़र देता हूँ। हाँ सर, मुझे ऑफ़र भी सिर्फ आप ही से चाहिए सर। आपने ब्रांड बनाया है, मुझे लगता है कि आपने जो ब्रांड बनाया है वो और किसी ने नहीं बनाया है। मेरे को एक बात बता, तुझे ऑफ़र चाहिए, तुझे किसी लोगों से ऑफ़र चाहिए? मुझे स्पेसिफिकली चमन सर से ही पैसे चाहिए, बिकॉज बोल 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बट हाँ, किसी और से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑफकोर्स मैं दे दूँगा आपको, ऐसी बात नहीं है। मेरा सिंपल बात है, मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3000 की कंपनी बनाई है। अरे हम भी बना लेंगे। हिसाब लगा ले, 3000 रुपये बनते हैं, दिन के 3 रुपये का धंधा बनाता हूँ। धंधा नहीं बनाना है उससे यार, बिजनेस बनाना है। मैं जब धंधा बनाने बैठा था ना, तो किसी के सहारे नहीं बैठा, कोई नहीं भी होता ना तब भी मैं धंधा बना। तो मुझे तेरी बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने भीख मांगा है तो तेरे लिए भीख मांग लेंगे, फिर तू क्या करेगा? तो फाउंडर है या भीख मांगने है? नहीं बोल दो कि अगर सिर्फ जूनियर इंजीनियर के पीछे बीटेक वाले बाहर हो जाए तो हम बाहर हो जाएंगे। ये सब दोगलापन है। तेरे जीन्स के अंदर जो दोगलापन की है ना, आज मैं उतारता हूँ, तेरी सारी दोगलापन की उतारता हूँ। यार थोड़ी तो तहजीब रखो, बच्चा है यार। एक तरफ तू कह रहा है कि पूरे देश को आगे लेके जाएगा, दूसरी तरफ तो सबको भिखारी बनाने पे तुला हुआ। बना इनको भिखारी पे, ले ही नहीं सकते। हाँ तो टेंशन मतलब मैं दे दूँगा। ये आपको करियर है, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट एज एन फीडबैक। हम लोग यहाँ खुद के फ़ायदे के लिए तो बैठे नहीं, राइट? आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बैठे। मैं आपकी उम्र का था, मैं ये आइडिया सोच भी नहीं सकता था। आप जो अपनी उम्र में कर रहे हो, दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपकी उम्र में सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचता था। तो मुझे लगता है आपको भी मार्केट में और वक्त गुजारना चाहिए, बिकॉज ये लोग ही बात सोच छोड़ दो, मैं तेरे को ऑफर तो ये लोग ऑफर नहीं देने वाले तेरे को। दिस इज नॉट द वे यार, थोड़ी तो तहजीब रखो। मैं तेरे को ऑफर देता हूँ, मुझे तेरी कंपनी के 100% इक्विटी चाहिए 200 रुपये में। बोल तुझे मंजूर है या नहीं? मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता तू क्या करेगा, तू कहाँ जाएगा, तू क्या करेगा, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मैं तेरे पे बैठ करता हूँ, मेरे को तेरे पे बिजनेस बनाना, क्योंकि मेरे को तेरे पे भरोसा है। समझ रहा है? देख मेरा चेक रेडी है, तू अभी बोल, मैं अभी आऊँगा वहाँ पे। बोल मैं आऊँ। क्या आप भिखारी बनने के लिए तैयार हैं? ये ना तूने अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन लिए। समझ आया? अपन लोग धंधा बनाएंगे, अपन लोग फोड़ रहे हैं। आपके पिछले महीने की सेल्स क्या थी? हमारे पिछले महीने की सेल्स थी सर 350 करोड़। नो, 350 रुपीज़। लग गए लग गए लग गए
लग गए